हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। यही जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा है, इसमें मैंने पोटेंशियल निकालने के लिए सिखाया हुआ है। उसके बाद कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। उसके डेरिवेशंस कुछ अब करेंगे हम लोग, उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसके पहले मैंने रिंग का डिस्कस किया था। 6 मिनट का लेक्चर था, बहुत छोटा सा लेक्चर था। तो उसमें मैंने बस यही बताया था, कोई रिंग है, उसको सेंटर पे क्या पोटेंशियल होता है और फिर से उसके किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होता है। चलिए अब सीखते हैं स्फीयर के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, कोई स्फीयर है, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। यदि उस स्फीयर का चार्ज कितना है, स्फीयर पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा कि स्फीयर होता क्या है, कि स्फीयर के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के स्फीयर होते हैं बेसिकली। यहाँ मैंने लिख रखा है कि एक हॉलो स्फीयर ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब क्या हुआ, ये चार्ज हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कहना बात दोनों का डेरिवेशन सेम, मतलब दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहाँ पे सेम होगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हॉलो स्फीयर जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं स्फीयर को थोड़ा सा हॉलो स्फीयर के बारे में बताने का प्रयास करूँ, तो यहाँ पे एक क्या होगा, एक कंडक्टिंग नेचर का भी हो सकता है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। मतलब चार्ज भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे देखिए एक क्या हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर भी क्या हो सकता है। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या होता है कि इसमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की मैं यदि बात करूं, देखिए यहाँ पे एक मिनट सॉलिड स्फीयर के बारे में समझ लीजिए। सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे चार्ज क्या होता है, चारों तरफ पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग होता है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होता है। तो फिलहाल अपने को क्या डिस्कस करना है, हॉलो स्फीयर। जो हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, आप लोग देखेंगे दोनों का जो पोटेंशियल आता है वो सेम आता है। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग, ठीक है, दोनों का हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग का जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे वहां पे क्या आता है, सेम पोटेंशियल आता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यही चीज, ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। या ये थोड़ा सा ऊपरी थोड़ा सा इतना बेसिक आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलिए अब अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इसका नेचर है, कंडक्टर्स की जो नेचर है उसका मैं अलग से मैं क्लास ले लूंगा। वैसे आप लोग को स्टार्टिंग में ही मैंने जब लेक्चर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, स्टार्टिंग में कंडक्टर्स के बारे में मैंने कुछ बताया था, ठीक है। वहाँ पे पोटेंशियल वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, क्या होता है, उसका मैं अलग से एक कंडक्टर्स का एक लेक्चर ले लूंगा। बट फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए हॉलो स्फीयर के बारे में। हॉलो स्फीयर का मतलब मैंने लिख रखा है क्या, थिन सेल जैसा ही है, ठीक है, थिन सेल्स जैसा ही है। उसमें थिन सेल्स बोले या फिर चार्ज हॉलो स्फीयर बोले, बात बराबर है, ठीक है, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोले, बात बराबर है। तो यहाँ पे भी जैसे हो सकता है सेंटर पे हो या फिर आउटसाइड द स्फीयर हो, निकालने के लिए बोले, ठीक है, या फिर सरफेस पे बोले। तो सबसे पहला जो मैं केस लेता हूँ, केस नंबर 1, वो क्या लेता हूँ, एट अ डिस्टेंस r, स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कोई स्फीयर है, ठीक है, कोई स्फीयर है। अब इसका सेंटर मान लेते हैं ये क्या है, O पॉइंट है, ठीक है। और हमको इसका जो रेडियस है कैपिटल R है, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना बच्चों, पोटेंशियल निकालना। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P, क्लियर है। अब स्फीयर है, कंडक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कंडक्टर का जब आप लोग लेक्चर देखे थे, थोड़ा बहुत बेसिक में जब बताया था, वैसे डिटेल में चर्चा अगले लेक्चर में कर दूंगा। बट फिलहाल इतना समझिए, चार्ज क्या होता है, इसके सरफेस पे होते हैं टोटल चार्ज, और चार्ज इनसाइड क्या होता है, 0 होता है, अंदर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफैक्ट क्या होता है, 0 होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर 0 होता है, एक कंडक्टर का नेचर होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। अब कैसे क्या होता है उसको मैं अगले लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो हम करेंगे क्या,
तो आप लोग जान रखे, पता है आप लोग को कि जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन हम लोग देखे थे, क्या देखे थे भाई, डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, ई डॉट डी आर, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि अब देखिए, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। अब एक पॉइंट पे निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, जब एक पॉइंट पूछे तो दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट है आप क्या मान लीजिए, इन्फिनिटी मान लीजिए। मैंने ये बताया था जब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जब पोटेंशियल का जो कंसेप्ट बता रहा था, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट मैं कौन सा लूंगा, इन्फिनिटी वाला लूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग को आसान हो जाता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, तो यहाँ पे अपना काम आसान हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या करूंगा, इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, v एट इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू p पॉइंट पे, यही। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इन्फिनाइट से p लेकर आ रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, आप इन्फिनाइट टू r ले रहे हो, इसका मतलब इन्फिनाइट टू r हो गया, ठीक है, इन्फिनाइट टू r हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको यहाँ पे डेल्टा v इन्फिनिटी टू p, तो इसका मतलब आपको पता है पोटेंशियल वहां पे जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल लेके चलेंगे, तो vp माइनस v इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ई डॉट डी आर लिख दो। हाँ, ई की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग को पता है, स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, KQ अपॉन r स्क्वायर होता है, KQ अपॉन r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे dr, अब ई डॉट है, इसका मतलब कॉस थीटा है, कॉस, अब थीटा की वैल्यू क्या होगी देख लीजिए, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या है, बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ ये भी निकालना है, तो dr भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, जीरो हो गया, तो कॉस 0 डिग्री हो गया। इतना समझ में आता है। अब सिंपल है क्या, इंटीग्रेट करना, KQ बाहर हो जाएगा, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 बाई आर स्क्वायर dr, तो Vp माइनस वी इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, आप लोगों को पता है, तो Vp क्या हो गया, माइनस KQ और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, dr यहाँ पे है, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई आर होगा, 1 बाई आर ले लिया, ठीक है, और लिमिट वही r टू इनफाइनाइट, यही है। अब क्या करेंगे, सॉरी माइनस 1 बाई आर होगा ना, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या हो गया, अब लिमिट रख दीजिए माइनस KQ, ठीक, अपर लिमिट माइनस 1 बाई आर ही, माइनस माइनस प्लस 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, एक फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब KQ अपॉन R हो गया। पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो गया, KQ अपॉन R हो गया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो गया बच्चों वो कितना हो गया, KQ अपॉन R हो गया, ठीक है। आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चार्ज क्या है, टोटली चार्ज Q है। आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो टोटल चार्ज है, इससे मैंने रिंग में ही मैंने बता रखा था कि वहां पे भी क्या आया था, KQ अपॉन R आया था। तो वहां पे यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि टोटल चार्ज जो है एक किस्म से सेंटर पे क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है, ऐसे आता नहीं है, मतलब ऐसे कि सेंटर, जैसे आप लोग पॉइंट चार्ज का पढ़े थे ना, पोटेंशियल निकालना KQ अपॉन R होता है, तो ऐसे इसका भी तो इतना ही आ गया, KQ अपॉन R हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकाल दिए। अब यदि यही चीज यहाँ पे चाहिए, जितना R Q अब क्या हो रहा है, स्मॉल r पे वेरी कर रहा है। अब जब वेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा बच्चों, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट पे जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, इसका मतलब क्या हो गया है, सरफेस हो गया, ठीक है। तो इस सरफेस पे पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सरफेस का नाम मैं क्या ले लूँ, C ले लो, तो V एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट C क्या हो जाएगा, KQ अपॉन कैपिटल R हो जाएगा, KQ अपॉन कैपिटल R हो गया। इस मतलब इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो गया, KQ अपॉन कैपिटल R हो गया। क्लियर है। देखिए यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट। अब सरफेस का मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, R कांस्टेंट हर एक जगह, ठीक है। Q भी क्या है, वही चीज है, तो इसका मतलब सरफेस पे पोटेंशियल, और इसके थोड़ा सा अंदर ही मैं बात करूँ तो वहां पे भी क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और एक कंडक्टर है तो डेफिनेटली आना ही चाहिए, इसका मतलब हम लोग क्या है, सही है।
तो इस पॉइंट पे सरफेस पे भी मैंने बता दिया कि क्या होता है, KQ/R होता है। तो ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे एक और कंडीशन होता है कि जो इस कैपिटल R है बच्चों, कैपिटल R है, सॉरी स्मॉल r है, वो ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। इस बात को ध्यान, नोट्स बनाते वक्त इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। हाँ बच्चों, जो अगला अपना पॉइंट है, केस है, वो क्या है, केस नंबर 2 है इनफैक्ट, ठीक है। क्या है, इनसाइड स्फीयर के अंदर निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग, वही चीज क्या है, गॉसियन सरफेस भी मान कर सकते हैं कि गॉसियन सरफेस में मान लिया, ठीक है, गॉसियन सरफेस मानकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझना ही है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, आपको पता है, E.dr होता है, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेडियल, हम यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ना, रेडियली आउटवर्ड ही कर रहे हैं सारा चीजें, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। dr और क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों एक ही तरफ, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, उधर ही होगा। तो इस कंडीशन में तो यही चीज, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एक सरफेस आ गया है, तो यहाँ से इनफाइनाइट नहीं ले सकते, इसी के अंदर लेंगे। तो क्या ले लेते हैं, एक सरफेस का ले लेते हैं और दूसरा उस पॉइंट P का ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस R, स्मॉल r है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉल r क्या है, लेस देन कैपिटल R है। उसके बाद क्या है कि वही चीज VP माइनस VS करेंगे, यहाँ पे VP माइनस VS करेंगे, इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे S2P हो जाएगा। तो माइनस साइन E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, गॉसियन सरफेस माना और इसके अंदर क्या है, चार्ज 0 है, ठीक है, चार्ज नहीं है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इनफैक्ट मैं कंडक्टर का चैप्टर पढ़ाते वक्त मैं बता दूंगा कैसे होता है, क्या होता है चीजें, ठीक। फिलहाल समझ लीजिए 0 होता है, ठीक है, 0.dr। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब VP माइनस VS इक्वल टू 0, VP इक्वल टू क्या हो गया, VS। और अभी अभी आप लोगों ने निकाला सरफेस पे क्या होता है, KQ/R होता है। आप लोग देख रहे हैं इस पॉइंट पे VP डैश मान लीजिए, आप VP डैश मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है क्या आ रहा है, KQ/R आता है, सरफेस पे भी होता है। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सारा पोटेंशियल 0 नहीं होता है, सारा पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। और आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रखे हैं E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV/dr, ठीक है। तो यहाँ पे E क्या होता है, 0 होता है। जब E 0 होगा तो यहाँ पे V क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और एक कांस्टेंट आ भी रहा है, Q भी कांस्टेंट और कैपिटल R भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि क्या होता है, KQ/R होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एग्जाम में थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और हम लोग ग्राफ बनाते भी आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बनाया है, ऐसे यहाँ पे भी बना देते हैं, ठीक है। देखिए आसान है, काफी आसान है, V वर्सेस R का ग्राफ। क्या करेंगे, ये पोटेंशियल हो गया और ये R हो गया, ठीक। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब R इज लेस देन कैपिटल R होता है, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट बनाया, फिर से यहाँ पे क्या है, R है इक्वल टू कैपिटल R है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद जो पोटेंशियल होता है बच्चों क्या होता है, डिक्रीज करता है। आप लोग देखे थे क्या है, होता है V बाहर की तरफ क्या था, जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R था, उस कंडीशन में KQ/स्मॉल r आया हुआ था, इसका मतलब V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो यहाँ पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया था, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग इनवर्स जो होता है 1/x, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, h का नेचर ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे उसका ग्राफ हम लोग इस तरफ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू कितनी होती है, KQ/R, ठीक है, और यहाँ पे घटते जाता है, जैसे R आपका बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये होता है आपका इसका ग्राफ, ठीक। तो चलिए इसका ग्राफ तो हो गया। अब क्या करेंगे, अगला जो है सॉलिड, देखिए मैंने क्या बोला, कंडक्टिंग होलो स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों का जो हम लोगों ने डिराइव किया है, डेरिवेशन किया है, वो क्या है, सेम है। और डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आपका आएगा क्या बोलते हैं वहां पे, पोटेंशियल नॉन कंडक्टिंग होगा, जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तब,
ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या होता है, पूरे वॉल्यूम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। ठीक, देखिए ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको मैं करता हूं। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसे मैंने क्या बताया कि जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वॉल्यूम में। मतलब ये कोई स्फीयर है, तो स्फीयर है तो यहाँ पे चार्ज क्या होता है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके पहले क्या था, चार्ज पूरे के पूरे कहाँ पे थे, सरफेस पे रिसाइड कर रहे थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे भी बनाते हैं, ठीक है, कि एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, मतलब जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है, तो मतलब एक कोई स्फीयर है, यहाँ पे फिगर मैं बना देता हूँ, सॉरी, एक कोई स्फीयर है। ठीक, तो इसका जो रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इसके स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट आप मान लेते हैं P। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने क्या बोला, चार्ज क्या होता है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे होता है कैपिटल Q चार्ज है। ठीक, और आप वो पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक, अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो वही चीज इन्फाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पे निकालना है। तो V इन्फाइनाइट डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, माइनस E डॉट dr होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या, डेल्टा V फ्रॉम, अब यहीं पे लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, इन्फिनिटी टू P लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू P लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये P होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे P डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर है। चलो ये भी लिख दिया मैंने, स्मॉल आर लिख लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर का केस है आउटसाइड। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे वही चीज, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आप लोग को पता है कितना होता है, KQ अपन R स्क्वायर होता है, KQ अपन R स्क्वायर ही होता है। और dr मैंने क्या बोला, सारा रेडियल ही होगा। ठीक है, तो cos थीटा cos 0 1 होता है। ठीक है, KQ बाहर आ जाएगा, तो वही चीज जो एक्सप्रेशन था इसके पहले वही एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे Vp माइनस वी इनफिनिट लिख लीजिए, तो यहाँ पे वी इनफिनिट 0 होता है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो गया बच्चों, क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, KQ अपन स्मॉल r आ गया। ठीक है, वही एक्सप्रेशन था जो पिछले लेक्चर में, जो एक्सप्रेशन, सॉरी लेक्चर, पिछले लेक्चर बोल रहा हूँ, पिछला जो डेरिवेशन था। ठीक है, इसी का स्फीयर का ही, बट हॉलो स्फीयर था। तो इस कंडीशन में क्या था, उतना वही एक्सप्रेशन था, वही एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होता है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, अब वही चीज सरफेस पे क्या हो जाएगा, वहां पे कैपिटल R हो जाएगा कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अब इनसाइड लेते हैं, सरफेस पे क्या हो जाएगा, वही चीज कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा, तो KQ अपन R हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, कि इनसाइड द पॉइंट निकालना है, इनसाइड द पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है क्या होती है, चेंज होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मैं कराता हूं। जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो तो, ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको देखिएगा। ठीक, ये क्या है, स्फीयर है। ठीक, मैंने क्या बोला, अंदर ये क्या है आपका, वो है, और ये क्या है, सरफेस है। ठीक है, और यहाँ से क्या डिस्टेंस है, कैपिटल R डिस्टेंस है। ठीक है, आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे, VP पॉइंट पे। ठीक है, तो वही चीज, और यहाँ पे एक चीज और, चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे चार्ज, सॉरी, पोटेंशियल जीरो नहीं है अंदर। ठीक है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, सॉरी, हाँ, पोटेंशियल जीरो वैसे भी नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे सरफेस पे, अब यहाँ पे डेल्टा V निकालना है। तो क्या आप लोग पढ़े थे, E डॉट माइनस E डॉट dr वेक्टर। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि dr cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे बच्चों, सॉरी, S टू
P लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे S टू P, सरफेस से पॉइंट P तक, ठीक है। इसका मतलब VP माइनस VS, क्लियर है, VP माइनस VS होगा। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, P टू S हो जाएगा, P टू S, ठीक है, P टू S होगा। अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर की तरफ कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो अंदर आप लोग पढ़े थे रो r अपन 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर के क्यू अपन कैपिटल आर क्यू इंटू आर, के क्यू अपन के क्यू स्मॉल आर अपन आर क्यू, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है, क्या होता है, इतना होता है। तो यही पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू अपन कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर, क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, वीपी वीएस पे क्या होता है, के क्यू अपन कैपिटल आर, आप लोग देख चुके हैं, कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपन आर बाहर कर दीजिए, आर क्यू बाहर कर दीजिए, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, एस से आर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब P पे क्या होगा, स्मॉल आर होगा, और ये क्या होगा, कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो के क्यू अपन आर क्यू क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। तो R का डिफरेंशिएशन आर डी आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे वीपी कैलकुलेशन है सिंपल, माइनस के क्यू अपन कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपन आर क्यू, लिमिट रखिए, अपर लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए हटाइए या फिर यहाँ पे कर दीजिए, वीपी इज इक्वल टू क्या होगा, सिंप्लीफाई कर दीजिए, के क्यू अपन कैपिटल आर, ठीक है, इधर जाएगा माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू, ये होगा। अब माइनस 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 है ना, के क्यू अपन आर इधर हो गया, अब इधर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। तो के क्यू अपन आर, ठीक है, 2 आर इनफैक्ट, यही होगा। यहाँ पे देखिए आर कैंसिल हो जाएगा, के क्यू होगा और नीचे क्या है 2 है, तो के क्यू अपन 2 आर हो जाएगा। तो जो आपका एक्सप्रेशन आया इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बस कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो गया बच्चों, के क्यू अपन कैपिटल आर माइनस सॉरी प्लस के क्यू अपन 2 आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपन 2 आर क्यू, ये होगा। अब आप यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कॉमन वगैरह लेना पड़ता है, कॉमन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे के क्यू अपन आर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे बाहर, के क्यू अपन कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको देख लीजिए, के क्यू अपन कैपिटल आर इंटू 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया इस पॉइंट पे पोटेंशियल, कहाँ पे, इनसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होगा बच्चों इस पॉइंट पे क्या होगा, के क्यू अपन आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपन 2 आर कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया इस पॉइंट पे पोटेंशियल। ध्यान दीजिए सेंटर पे निकालना है तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे ध्यान दीजिएगा वीसी क्या हो जाएगा, वीसी के लिए क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, कैप स्मॉल आर इक्वल टू 0, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। ये कब का है, एट सेंटर, इस पॉइंट पी पे था अंदर की तरफ, देखिएगा ये सेंट ओ है और यहाँ पे पॉइंट पी है, तो ऐसे जो आर की वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, आर की तरफ वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जहाँ पे 0 हो, तो यहाँ पे स्मॉल आर 0 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में वीसी क्या हो जाएगा 3/2 के क्यू आर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ
KQ अपन R क्या होता है, सरफेस पे पोटेंशियल है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट सेंटर, सेंटर क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। समझ में आ रहा है? ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, छोटे छोटे एग्जाम्स में जो होते हैं वहां पे ये रिलेशन पूछ दिए जाते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप सिंपल ग्राफ बनाना है तो ग्राफ आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये V वर्सेस R का हम ग्राफ ही बना देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, V वर्सेस R का ग्राफ बनाना है तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे V एट पॉइंट P, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ R स्क्वायर हो रहा है, ये कांस्टेंट है तो माइनस ऑफ R स्क्वायर हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ मैं बनाता हूं, और सेंटर पे कितना होता है 3/2 ऑफ V ऑफ सरफेस। ठीक, तो इसका ग्राफ बनाए जरा, क्या हो जाएगा, मतलब सेंटर में पोटेंशियल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू सरफेस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए कि ग्राफ कुछ यहाँ पे एट, अब देखिएगा वहां पे हम लोग V एट पॉइंट P पे वैल्यू कितने निकाले थे, अंदर की तरफ हम लोग निकाला था KQ अपॉन कैपिटल R 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज अंदर की तरफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस 1/r स्क्वायर है, तो इस और सेंटर पे क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ V ऑफ सरफेस। इसका मतलब ये अंदर का पॉइंट है। ठीक है, अंदर का पॉइंट कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से कहां तक, एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। जब हो जाता है तो उस कंडीशन में सरफेस पे आ जाता है, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा तो V ऑफ सरफेस हो जाएगा। ठीक है, और एट सेंटर पे ही, सेंटर में मतलब क्या है, एट स्मॉल r इक्वल टू 0, स्मॉल r इक्वल टू 0 क्या होता है, वही सेंटर होता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी इसकी वैल्यू आपको पता है कितना होता है 3/2 ऑफ VS, 1.5 गुना ज्यादा होता है। और ये क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, कुछ ऐसी ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, V एट पॉइंट P था तो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R हो जाएगा, तो 1/R का मैंने वेरिएशन मैंने करा दिया। ठीक है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा V वर्सेस R का, V वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ ये होगा। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को सीखने को मिला है, यही सीखने को मिला है कि इसका यदि हम बात करें स्फीयर का ही, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग, तीनों का जो पोटेंशियल का जो डेरिवेशन है वो सेम है, बट नॉन कंडक्टिंग के केस में अलग हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अंदर क्या होता है, कुछ अलग होता है, वहां पे 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिफर आ रहा है आंसर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। ठीक है, कल थोड़ा सा और डेरिवेशन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो इन योर लाइफ।